चलिए आज बात करते हैं उड़ीसा के एक गांव की एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी के बारे में। ये कहानी है प्यार की, कत्ल की और एक ऐसी आवाज की जो मरने के बाद भी खामोश होने को तैयार नहीं थी। जरा सोचिए, घने जंगल का रास्ता, चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरती हुई ये आवाजें। और सबसे खौफनाक बात, ये आवाज जिसकी थी वो तो अब इस दुनिया में था ही नहीं। तो साल था 2013, जगह ओडिशा। तरुण का अंतिम संस्कार हो चुका था। उसके दो रिश्तेदार रात के अंधेरे में घर लौट रहे थे और उन्होंने रास्ता छोटा करने के लिए जंगल के पास से गुजरने का फैसला किया। चारों तरफ घना सन्नाटा था। तो सवाल यह है कि वो आवाज किसकी थी और उस अंतिम संस्कार तक की नौबत आई ही कैसे? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, कहानी की शुरुआत में। कहानी का मुख्य किरदार है तरुण, एक नौजवान जो अभी अभी ग्रेजुएट हुआ था और अपने परिवार की मिठाई की दुकान संभालता था। उसी के गांव की एक लड़की से उसे प्यार हो गया, लेकिन जैसा अक्सर होता है, उसका परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। उन्हें तो ये तक लगता था कि उस लड़की ने तरुण पर कोई काला जादू कर दिया है। अब देखिए, परिवार इस रिश्ते को तोड़ने के लिए किस हद तक चला गया। उन्होंने एक स्थानीय बाबा से मदद ली। उस बाबा ने उन्हें कुछ अभिमंत्रित मिश्री दी और फिर 1 महीने तक रोज तरुण को वो मिश्री खिलाई गई। धीरे धीरे तरुण का बर्ताव बदलने लगा और उसने खुद ही वो रिश्ता खत्म कर दिया। इसके बाद परिवार ने फौरन उसकी शादी कहीं और तय कर दी। यहां तक तो ये एक पारिवारिक ड्रामा लग रहा है ना? लेकिन अब कहानी एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेने वाली थी। देखते हैं कैसे। गांव में मेला लगा था। तीसरी रात को जब तरुण एक प्रवचन सुन रहा था, उसे एक फोन आया। फोन सुनते ही वो वहां से निकल गया और फिर वो वापस नहीं लौटा। अगली सुबह उसकी लाश पास के एक खेत में मिली। पोस्टमार्टम में साफ हो गया कि यह हत्या थी, लेकिन गांव की पॉलिटिक्स के चलते इस केस को दबा दिया गया। देखिए, कातिलों ने इसे सुसाइड दिखाने की पूरी कोशिश की थी। लाश के नीचे एक डायरी भी रख दी जिसमें एक नोट था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच सामने ला दिया। तरुण के हाथ पैर टूटे हुए थे, बुरी तरह मरोड़े हुए थे और उसके मुंह में जहर डाला गया था। तो कानून की नजर में तो केस बंद हो चुका था, लेकिन तरुण के परिवार के लिए असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि तरुण भले ही चला गया हो, लेकिन उसकी आत्मा नहीं गई थी। अंतिम संस्कार के सिर्फ 4 दिन बाद तरुण का कमरा बाहर से बंद था, ताला लगा हुआ था। लेकिन जब घरवालों ने अंदर देखा तो फर्श पर खाना बिखरा पड़ा था। बंद कमरे में यह कैसे हो सकता था? और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ जो रूह कपा देने वाला था। हर रात जब पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता तो उसी बंद कमरे से किसी के बर्तन से खाने की आवाजें आती, जैसे कोई अंदर बैठा खा रहा हो। और फिर एक रात उस सन्नाटे को तोड़ते हुए उसी बंद दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई, तरुण की आवाज। वो कह रहा था, क्या तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दोगे? मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। अब परिवार के सारे शक यकीन में बदल चुके थे। इसके बाद तो अजीबोगरीब घटनाएं और भी बढ़ गईं। कभी पिछवाड़े में एक बड़ा गुर्राता हुआ जानवर कूदता हुआ दिखता, तो कभी रात में छत पर किसी के दौड़ने की आवाजें आती। एक बार तो किसी ने छत से आंगन में झांकती हुई एक परछाई भी देखी। घर वालों ने एक बाबा को भी बुलाया, लेकिन उसका कोई भी झाड़फूंक काम नहीं आया। यह सिलसिला पूरे 1 साल तक चलता रहा। पूरा 1 साल परिवार इस खौफ में जीता रहा। और फिर 1 साल बाद तरुण की आत्मा को आखिरकार अपनी कहानी दुनिया को सुनाने का एक जरिया मिल ही गया। यह सब तब हुआ जब तरुण की कब्र के पास एक बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसके हाथ पैर ठीक उसी तरह मुड़ गए जैसे तरुण की लाश मिली थी। जब उस बच्चे को होश आया तो वो चीखने लगा, पानी, मुझे पानी दो। और उसने 2 मिनट के अंदर पूरी 1 बाल्टी पानी पी लिया। याद है वो आवाज जो जंगल में सुनाई दी थी, मुझे पीने के लिए पानी दो? ये वही प्यास थी। और फिर उस बच्चे के मुंह से तरुण की आत्मा बोलने लगी। उसने बताया कि कैसे 4 नकाबपोश लोगों ने उसे रोका, उसे बुरी तरह पीटा, उसके हाथ पैर तोड़े और उसे खेत में फेंक दिया। ये सब सुनकर उसके पिता ने बेबसी में बस एक ही सवाल पूछा, जो शायद सबसे जरूरी सवाल था। क्या वो जानता था कि वो लोग कौन थे? लेकिन आत्मा का जवाब दिल तोड़ने वाला था। उसने कहा, उन सब ने अपने चेहरे ढके हुए थे, इसलिए मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। परिवार को जवाब तो मिल गए, लेकिन इंसाफ अधूरा ही रह गया। तो आखिर इस पूरी कहानी से क्या समझा जाए? ये एक रूह कपा देने वाली दास्तां है,
एक ऐसी आत्मा की जो इंसाफ के लिए अपनी कहानी सुनाने के लिए तड़प रही थी। देखिए, एक क्रूर हत्या हुई जिसे गांव की राजनीति ने दबा दिया। परिवार को 1 साल से ज्यादा तक डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ा और आखिरकार एक बच्चे के शरीर के जरिए एक आत्मा ने अपने कत्ल का सच बताया। लेकिन वो 4 कातिल कौन थे, ये आज भी एक राज है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे नाइंसाफी एक ऐसी भटकती हुई रूह को जन्म दे सकती है जो कभी शांत नहीं होती। और अंत में ये हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक आत्मा अपनी ही हत्या की कहानी बताने के लिए अपनी खामोशी तोड़ सकती है, तो सोचिए हमारे चारों ओर के सन्नाटे में और कितने ही अनकहे सच दफन